आज के लिए विज्ञान भैरव तंत्र का सूत्र है, सपोज योर पैसिव फॉर्म टू बी एन एम्प्टी रूम विद वॉल्स ऑफ स्किन एब्सोल्युटली एम्प्टी। अपने निष्क्रिय रूप को त्वचा की दीवारों का एक रिक्त कक्ष मानो, सर्वथा रिक्त। विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र अब अपने अंतिम पड़ाव पर हैं और जो सारी यात्रा हुई है, देखा जाए उसका सरलतम सारभूत जो वक्तव्य है अब इन सूत्रों में है, और आगे के भी जो सूत्र हैं बचे हुए कुछ, उनमें भी। ये अब यात्रा का शिखर है, हमको उसी ढंग से इन सूत्रों को देखना और समझना होगा। इन सूत्रों की सरलता भी अप्रतिम है और इनकी गहनता भी अतुलनीय है। बात समझ में आए तो तुरंत क्रांति है, ना समझ में आए तो वक्त लगता है, लेकिन समझना सरल है और देखा जाए आवश्यक भी है। इस पड़ाव पर इन बातों को सूत्र कहता है कि अपने निष्क्रिय रूप को त्वचा की दीवारों का एक रिक्त कक्ष मानो। निष्क्रिय रूप प्रयोग के लिए इसको बताया गया है, लेकिन सारी अवधारणा को हमें समझना पड़ेगा। हमारा जो शरीर मन का ढांचा है, उस शरीर मन के ढांचे में हमारी सारी जीवन की यात्रा, प्रवृत्ति, रुझान, विकास सब सन्निहित होता है, शामिल होता है। हमने पहले के सूत्रों में देखा भी कि हमारी कल्पना, हमारे विचार, उन सब का हम कितना व्यापक सहयोग ले सकते हैं और कल्पना के माध्यम से हम किस तरह से अपने वास्तविक स्वरूप में प्रवेश कर सकते हैं। उन्हीं सब बातों के निचोड़ के रूप में यहां पर कुछ बातें कही जा रही हैं। रिक्त कक्ष, अपने रूप को, निष्क्रिय रूप को एक रिक्तता में डालना, खालीपन में डालना, एम्प्टीनेस में डालना, ये एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है। विषय है यहां पर सबसे महत्वपूर्ण समझने का रिक्तता, एम्प्टीनेस। हम जीवन पर्यंत अपने को भरने में लगे रहते हैं। प्रवृत्ति है शरीर को भरने में और मन को भी भरने में। शरीर को हम भोजन से भर रहे हैं, तरह तरह का आहार है, आहार पर तरह तरह के प्रयोग हैं। जितना व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक है उतना तो ठीक है, लेकिन मनोवैज्ञानिक अर्थों में अगर हम देखें तो इस पर कई शोध किए गए और ये बात पता चली, जिसको आज के चिकित्सा जगत में भी हम उपयोग में लाते हैं, कि भोजन आवश्यकता के लिए ही व्यक्ति नहीं कर रहा है, भोजन भी उसकी एक आदत और मनोवृत्ति में शामिल घटना है। इसीलिए लोग डाले जा रहे हैं अपने शरीर के अंदर, कुछ भी खाली नहीं बैठ सकते। और शरीर से हटें, शरीर में तो पशु भी निरंतर डाल रहे हैं, लेकिन पशुओं का तो फिर भी नियंत्रित होता है, रेगुलेटेड होता है, उनको कितना चाहिए जीवित रहने के लिए उतना ही। मनुष्य एक मनोशारीरिक घटना है, साइकोसोमैटिक, बॉडी माइंड। अब
मन की जब बात आएगी शरीर से हटकर, तो फिर तो अंतहीन है प्रक्रिया, अंतहीन है। मन को तो हम खाली छोड़ते ही नहीं, मन को भरे जाना है। मन में निश्चित ज्ञान की आवश्यकता होती है जीवन के संचालन के लिए, और जीवन स्वस्थ रूप से आगे जा सके इसके लिए भी कुछ निश्चित अनुशासन और ज्ञान मन में अनिवार्य होता है। लेकिन हम जब बड़े होना शुरू करते हैं, सूचनाएं, ज्ञान के नाम पर सूचनाएं, हम उनको डाले चले जाते हैं। हर व्यक्ति भरा हुआ है, पूरी तरह से स्टफ्ड है। मन में कोई खाली जगह नहीं होती व्यक्ति के। अब इस सूत्र में जो बात रखी है वो बड़ी ही मनोवैज्ञानिक है। अगर वो कहते कि अपने मन को खाली करो, तो हम मन को खाली करने के नाम पर ही कुछ और शुरू कर देते। ध्यान इत्यादि प्रक्रियाओं से हम परिचित ही हैं। ध्यान का अगर मूल स्वरूप पूछा जाए क्या है, तो ध्यान का मूल स्वरूप है कि स्वयं को रिक्त करना है। लेकिन रिक्त करने के नाम पर हमको किंचित विधियों से भरना है, ध्यान से संबंधित जो सूचना और ज्ञान है उससे भरना है। व्यक्ति खोजी बने, साधक बने, तो किस लिए बनेगा? वो अपने स्वरूप को जानने के लिए, अपनी मूल सत्ता को जानने के लिए। लेकिन फिर वो ज्ञान को भरने में संलग्न होगा, और सीधे सीधे उधर कहने में तो बड़ी अड़चन थी, क्योंकि वो एक नया दर्शन बन जाता, एक नया ज्ञान बन जाता। जैसे भगवान बुद्ध ने ये सूत्र, इसके बाद के जो 3 सूत्र आने वाले हैं वही सब अंतिम सूत्र हैं आज विज्ञान भैरव तंत्र के। इन सारे सूत्रों की पृष्ठभूमि उनके पास रही होगी, नहीं रही होगी, जो कुछ भी होगा, लेकिन उस पर ही उन्होंने इतना व्यापक अपना काम किया, तो उनके ऊपर भी फिलॉसफी बन जाएगी, शून्यवाद बन जाएगा, अनत्तावाद बन जाएगा। हम उसको भी एक फिलॉसफी में ढाल देंगे और उस फिलॉसफी से अपने को भर लेंगे। कोशिश सारे सद्गुरु करते हैं, बुद्ध करते हैं, लेकिन हमको उसका सिरा बहुत अच्छे से पकड़ना होता है। विज्ञान भैरव तंत्र मनुष्य के मन का सारा तंत्र सिस्टम जानता है, इसीलिए हम इन विधाओं को तंत्र कहते हैं। तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, सिस्टम को हम जानते हैं। तो मूल बात की तरफ इसमें सूत्र में इशारा किया कि अपने शरीर को रिक्त कक्ष की तरह पहले जानो, कल्पना में उसका सहारा लो, सीधे मन पर मत जाओ। सीधे मन पर जाना एक नई भराव की जो प्रक्रिया है उसका प्रारंभ कर देगा। लेकिन शरीर और मन चूंकि जुड़े हुए हैं, शरीर और मन चूंकि संयुक्त हैं पूरी तरह से, तो जो हम अपने शरीर में अनुभव करते हैं वही हम अपने मन में भी अनुभव करते हैं। अगर शरीर रिक्त हो तो मन भी ज्यादा देर भरा हुआ नहीं रह सकता। मन की इसी रिक्तता के लिए हमने उपवास इत्यादि की प्रक्रियाएं भी साधना में शामिल करी थी। एक छोटा सा बस उपयोग कि हम जो डाल रहे थे अपने शरीर के अंदर, आज हम उसको नहीं डालेंगे। कई बार तो लोगों की आदत है, हम अपनी शरीर की अंतः प्रज्ञा से भी कहाँ चलते, अपनी बॉडी विजडम से भी कहाँ चलते। सब बस हम लोग तो घड़ियों के कैदी हैं, जो घड़ियां घूमती रहती ना, हम उनके बंदी हो गए हैं। अब ये इतने टाइम इतना बच गया, नाश्ता चाहिए, लंच चाहिए, डिनर चाहिए,
ये चाहिए वो चाहिए, सब शरीर में डालते रहो। अब शरीर को चाहिए कि नहीं चाहिए? कभी कभी शरीर भी अचकचा जाता होगा, सोचता होगा भाई थमो, थोड़ा सा ठहरो, अभी नहीं चाहिए, इतनी जरूरी नहीं है चीज। लेकिन नहीं, हमको पता, और फिर ज्ञान है सारा कि ये इतना इतना सारा इंतजाम चाहिए, ये इतना विटामिन चाहिए, इतनी कैलोरी चाहिए, इससे कम में काम कहाँ चलेगा। तो सब डालते रहो शरीर के अंदर। तो उपवास में हमने कम से कम भारत में एक प्रयोग किया कि भाई 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, या जो भी दिन नियत किए गए जाते थे ऐसी प्रक्रियाओं के लिए, उतने दिन के लिए हम थम जाते। हम कम से कम एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे। जब हम एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे तो उसी का जो प्रतिबिंबन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, वो हमारे मन पर होगा, और मन भी कुछ अतिरिक्त और एक्स्ट्रा अपने अंदर नहीं डालेगा। शरीर के साथ मन भी ठहरेगा। शरीर और मन का यही संयुक्त सारा क्रम चलता रहता है। यहां पर जो विज्ञान भैरव तंत्र है वो उससे भी कहीं आगे जा रहा है। वो कह रहा है कि भोजन डालो ना डालो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ना है। हम तो पूरे शरीर को एक एम्प्टीनेस में देखना चाहेंगे। जैसे ये त्वचा की दीवारें हैं, एक आउटलाइन, और उस आउटलाइन के भीतर सब खाली है, एम्प्टी है। हम इसको पहले एक कल्पना में लाएंगे और फिर धीरे धीरे उसमें हम वास्तविकता को प्रवेश दिलाएंगे। और यूं देखा जाए तो खालीपन तो एक वास्तविकता है। पूरे अस्तित्व में बहुत बड़ा खालीपन है। हम उसको मैग्नीफाई करते चले जाएं, मैग्नीफाई करते चले जाएं। अब जैसे मान लीजिए हम पूरे ब्रह्मांड को देख रहे हैं, हम आसमान की तरफ निगाह उठाते हैं तो हमको खालीपन दिखता है, एम्प्टीनेस दिखती है आसमान में। और कल्पना करो उसी को हम कंडेंस करके एक ह्यूमन बॉडी को, जैसे हम कहें, मान लीजिए ह्यूमन बॉडी के, मानवीय शरीर के आकार में उसको कंप्रेस कर दें, सब ठोस हो जाएगा। सब गैलेक्सी, सब जो कुछ है, सब इतना नज़दीक आ जाएगा कि हमको उसमें स्पेस नहीं दिखाई देगा। स्पेस दिखता है क्योंकि दूरी दिखती है हमको। और अभी की आधुनिक विज्ञान की खोजें ये बताती हैं कि सब धीरे धीरे दूरी बढ़ रही है। तारों की, गैलेक्सीज की धीरे धीरे सने सने सब दूरी बढ़ती जा रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है। यही लय और विलय की प्रक्रिया होती है, सर्जन और विसर्जन की। इसी तरह से कल्पना करिए अगर मानवीय शरीर को हम ब्रह्मांडीय शरीर में बदल दें तो खालीपन ही तो बचेगा, फिर अंदर तो आकाश ही दिखाई देगा। इतनी दूरियां पैदा हो जाएंगी, इतना गैप पैदा हो जाएगा कि सब एम्प्टीनेस में चला जाएगा। अब अगर हम उस कल्पना को ना लाएं, एक दूसरी कल्पना को यहाँ पर डालें, विज्ञान भैरव तंत्र जिसकी बात कह रहा है वो कह रहा है कि बस इतना ही देखो कि त्वचा का एक खोल है और उसके भीतर जो शरीर है वो जैसे एक खाली कमरा होता है, एब्सोल्युटली एम्प्टी, सर्वथा रिक्त। उस कमरे की तरह देखो। शुरुआत में थोड़ी परेशानी होती है क्योंकि हमको लगता है कहाँ आंख बंद करी, हमको लगता है अरे उसमें तो सब हमारे अंग प्रत्यंग हैं, खाली कहाँ पर है, खाली तो जगह है नहीं। लेकिन हम देखते जाएंगे तो खालीपन है। हम उस अंतर आकाश में, उस खालीपन में प्रवेश कर जाएंगे। और ये खालीपन, ये एम्प्टीनेस, ये अंतर आकाश में जो प्रवेश की घटना है, यही घटना फिर हमारे मन के खालीपन, मन की रिक्तता में बदल जाती है। और वहीं से फिर प्रकट होता है हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, हमारा एक्चुअल होना, हमारा जो वास्तविक होना है, जिसको किसी भी अतिरिक्त भराव की आवश्यकता नहीं है, किसी भी अतिरिक्त भराव की आवश्यकता नहीं है। तो इस साधना को अगर हमको अपने जीवन में लाना है तो क्या करना पड़ेगा? विज्ञान भैरव तंत्र में भी यात्रा करते 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 112 सूत्र, और इस सूत्र को लाया गया है 109वें
पायदान पर, यानी कि अब बिल्कुल हम शिखर पर आ गए हैं, शिखर के करीब हैं हम उस यात्रा की। यूं एक केवल उदाहरण के लिए बता रहा हूं, ऐसे तो हर सूत्र अपने में परिपूर्ण है, कोई शिखर विखर नहीं है, लेकिन प्रेजेंटेशन की बात भी अगर देखें तो उस ढंग से उसको देखना पड़ेगा। अब अगर हम शिखर की तरफ हैं तो हम काम क्या करते हैं? अगर हमको ऊंचाई पर होना है, हमको हल्का होना होता है, हमको निर्भर होना पड़ता है। जो एवरेस्ट वगैरह चढ़ते हैं लोग, उनका अगर कभी देखें सारा जो तरीका होता है चढ़ने का, वो अपने को खाली करेंगे, हल्का करेंगे। पहले हो सकता है उनके पास सामान हो, फिर वो सामान भी अपना हटा देते हैं। हमको कम से कम सामान चाहिए। तो मनुष्य जब अपनी चेतना के शिखर पर जाए, चेतना की ऊंचाई पर जाए, तब भी उसको खाली होना है, कम से कम सामान चाहिए। सामान हमारे भीतर हमारे ज्ञान का, हमारी सूचनाओं का सामान है। वो एक फर्नीचर की तरफ सब पड़ा हुआ है हमारे इस कमरे में। इसको रिक्त कक्ष बताया है सूत्र में। तो उस कक्ष में अगर हम कल्पना करें, जो हमारे विचार भावनाएं हैं, वो एक अच्छे फर्नीचर, बुरे फर्नीचर या एंटिक फर्नीचर, किसी भी तरह से अलग अलग ढंग से अलग अलग लोगों के आंतरिक जगत में वो पड़ा हुआ है, और उससे वो इतने बोझिल हैं, इतने भारी हैं कि वो उठ ही नहीं सकते, उठ ही नहीं सकते। परंपराओं का आग्रह क्यों होता है? कुछ लोगों ने परंपराओं से भर रखा है। वो कहते हैं कि ऐसे कैसे परंपरा को छोड़ दें। अब तंत्र क्या बात कह रहा है? वो कह रहा है हम परंपराओं की चिंता नहीं करते, हम तो बोध की चिंता करते हैं। और हर अवेकनिंग में, हर जागृति में, हर बोध में वही सब कुछ प्रकट हो जाता है जिसकी परंपराओं में हम तलाश कर रहे थे। तो इसमें कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसको हम पकड़ के रखें, लेकिन जितना कोई पकड़ के रखता है वो उतना ऊपर उठने में अक्षम हो जाता है, इनकैपेबल हो जाता है। अक्सर देखिए, लोग जब कुछ जानने निकलते हैं, कुछ खोजने, तो उनको पहले से ही बहुत कुछ पता होता है, पहले से ही कि उनको यही जानना है, उनको अपने ही मत का समर्थन करना है। जहां उनको उनके मत का समर्थन मिल जाए वहां उनको बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए इतने विचारधाराएं हैं, इतने पंथ हैं, इतने लोग हैं, इतने सारे गुरुओं का सारा फैलाव है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही है तो इसके दो तल हो सकते हैं। एक तल हो सकता है चेतनागत वास्तविक तल की बात से कोई रूपांतरण घट रहा है और उस रूपांतरण से एक हार्मनी बन रही है। और एक दूसरा तल हो सकता है कि पहले से ही कुछ मान्यताएं थीं और वो मान्यताएं मेरी बातों से पोषित हो रही हैं, समर्थित हो रही हैं, उनको सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर वो सपोर्ट ढूंढने वाली बात है अपनी मान्यताओं की, तो हम खाली नहीं हो रहे, हम एम्प्टी नहीं हो रहे, हम भर ही रहे हैं। हम हर बात से भर रहे हैं। हम साधना के नाम से भरेंगे, हम ज्ञान के, हम किसी भी नाम से अपने को भरे ही रखेंगे। और भारतीय दर्शन में देखिए कितना इन सब बातों पे कितनी मेहनत करी लोगों ने बताने के लिए। विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र आएंगे तो उसमें वो परिकल्पना लेंगे कि शिव ने सूत्र दिए। अब शिव तो कोई एंटिटी होते नहीं है, तो आप लोग जानते ही हैं, लेकिन उसको वो कैसे कल्पित करते हैं? शिखर पर, कैलाश पर, एकाकी अकेले बैठे हुए हैं, निर्जन सुनसान, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, और उनकी प्रेयसी पत्नी जिनसे वो संवाद करें। इतना घनघोर अकेलापन वहां पर वो बैठे हुए हैं। यानी कि अब कुछ भी पकड़ बनाने वाली चीजें उनके पास नहीं, बहुत कम हो गया है, सारा सामान बहुत कम हो गया है। और उस रिक्तता में फिर ये सब धाराएं अवतरित होती हैं उनके भीतर से।
तो इस सूत्र का जो आधार है, जो इसकी फाउंडेशन है, वो यही है कि पहले अपने भराव के ढंग और ढांचों को पहचानो। हम किसी भी बात से भरे हों, बुरी बातों से, अच्छी बातों से, हम वो झेल रहे हैं। बड़े आसानी से सूत्र इसमें कह सकता था, कुछ परमात्मा के ज्ञान से भरो, कुछ अच्छी अच्छी बातों से अपने को भरो, खराब बातों को अपने से हटाओ। वो बात समझ में आ जाती है हमको लगता है अच्छा, इधर उधर का जो कूड़ा कबाड़ा साहित्य है उससे हम हटाएं, हम वेदांत से भर लें, हम उपनिषद से, और जितना भी एसेंशियल ज्ञान हो सकता है, चलो हम विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्रों से भर लें, लेकिन हम खाली नहीं हम रह रहे। तो लोग दो ही काम करते हैं, अगर किसी को देखो, या वो कुछ आए बाएं साएं चीजें पढ़ रहे होते हैं, उससे अपने को भर रहे होते हैं, या फिर वो आध्यात्मिक साहित्य बाँच रहे हैं, उससे पढ़ रहे हैं। मेरा भी इन सूत्रों के साथ रेजोनेंस पूरा रहा, जीवन का पूरा रेजोनेंस, अनजाने में, जानकर नहीं। जब वो रेजोनेंस आया तो ऐसा नहीं विज्ञान भैरव तंत्र से मैं परिचित था, ये तो मैं अभी बोलते समय सूत्र उठाता हूं और बोलता हूं। तो जब मैंने देखा इनको, आज जब मैंने इनको नोट किया इन सूत्रों को, और मैंने इनको पहले भी नहीं देखा था, आज ही मैंने देखा, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि ये तो पूरी मेरी ही जीवन की धारा रही। अब पड़ाव उसमें दो किस्म के रहे, यानी पहला पड़ाव तो बड़ा क्षीण रहा, उसका तो हमको बहुत एहसास नहीं कि हमने कुछ आए बाएं साएं साहित्य, लुगदी साहित्य, स्क्रैप लिटरेचर भी पढ़ा हो, उसका हमको एहसास नहीं। बचपन से ही जिसको हम सत साहित्य कह सकते हैं, जिसको हम बहुत गहरा ज्ञान कह सकते हैं, वो सब तो मैं मान लेता हूं कि पहले वाली चीज भी कहीं रही होगी, अचेतन में ही रही होगी, और इस शरीर मन ने उसको रिप्लेस कर लिया एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से। तो उम्र के एक बहुत ही प्रारंभिक पड़ाव पर ही वो सारी बातें मुझे पता थी, जिन बातों पर कोई भी प्रवचन दे सकता है, देता है, यानी कि जो अध्यात्म में कोई भी ज्ञान लाएगा कोई, वो सारी बातें मैं भी बोल सकता था। तो इसीलिए मैं कभी किसी के पास गया नहीं, यानी कि जाने की बात बन ही नहीं पाई, मैं जाने का कोई आकर्षण हुआ ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि जो भी कहीं भी जितने भी अच्छे ढंग से कोई भी बात बोल सकता होगा, उतनी ही अच्छे ढंग से, और कभी कभी उससे भी अच्छे ढंग से मैं स्वयं उन बातों को बोल सकता था। तो कोई जरूरत नहीं लगती थी, बातों से कोई बात बनती नहीं थी। बोझलता भी थी, लेकिन ज्ञान की इस बोझलता को भी फिर मैंने महसूस किया, और एक दिन वो भी गया, खत्म, द एंड। वो जो इकट्ठा हुआ अंदर सारी चीजें थी, वो फिसल कर तिरोहित हो गई। आज भी मैं पढ़ता हूं, सब चीजें देखता हूं, लेकिन अब वो पढ़ना बस केवल इसलिए होता है क्योंकि क्या चल रहा है, कैसे लिखा जा रहा है, कौन किस बात को किस शैली में कितने अच्छे ढंग से कहता है, वो देखकर अच्छा लगता है। लेकिन जानने वगैरह की बात तो कहीं उसका मतलब नहीं है। वो एक एम्प्टीनेस आ गई, वो एक खालीपन, अपने आप एक खालीपन पैदा हो गया, खालीपन। तो जब इस सूत्र को मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये ऐसे विचित्र खालीपन की तरफ इशारा कर रहा है सूत्र, जिसको सामान्यतया लोग नहीं पकड़ते, क्योंकि वो किसी न किसी दर्शन से भर ही लेंगे, किसी न किसी दर्शन से भर लेंगे, और उनको होना है एम्प्टी, खाली। सूत्र कह रहा है कि अपने निष्क्रिय रूप को एक रिक्त कक्ष की तरह जानो। ऐसा जानो जैसे तुम्हारी त्वचा की दीवारों के भीतर एक
एब्सोल्यूट एम्प्टीनेस है, सर्वथा खालीपन। अब मैंने जब इसको अनुभव किया था अपने जीवन के पड़ाव पर, तो हमें कुछ ये शब्द या ये भाषा मुझे नहीं पता थी, लेकिन मैं खाली बैठा हूँ लंबे समय तक, सब सन्नाटा है, सब खाली है, मुझे कुछ पता ही नहीं। उस समय अगर कोई मुझसे पूछे क्या जानते हो, तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल बात थी। मैं अगर ढूंढने भी निकलूं कि मैं क्या जानता हूं, तो मैं कुछ नहीं जानता। और ज्ञान का सूचनाओं का अंबार तो भरा ही हुआ था पहले, वो किस क्षण जाकर सरक कर खत्म हो गया पता ही नहीं चला। जैसे मुट्ठी में कभी कभी हम रेत भरते हैं और पता ही नहीं चलता कब हमारी उंगलियों के पोरों से वो सरक कर फिसल जाती है, गायब हो जाती है। तो ऐसे ही अगर हम सतर्कता, सचेतनता से जीवन की यात्रा में होते हैं, तो कोई भी भराव हो वो कब विलीन हो जाता है पता नहीं चलता। लेकिन उस भराव से मुक्त होने की साहसिक तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को लगता है मैं तो समाप्त हो जाऊंगा, मैं मिट जाऊंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। शरीर में भोजन हम क्यों डालते रहते हैं, क्यों डालते रहते हैं? कभी सोचें इस बात पर। मर जाएंगे, नहीं खाएंगे नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे। हाथी जैसा शरीर लेके घूम रहे हैं, 10-15 दिन भी ना खाएं तो वो शरीर ही खींच ले जाएगा। लेकिन नहीं, डालना है शरीर में, जबरदस्ती डालना है सब कुछ। तो कई बार मैंने देखा कि भोजन आवश्यकता से ज्यादा आदत और बाध्यता हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति को शरीर की अंतः प्रज्ञा से चलने का एहसास नहीं। और अस्तित्व ने यहां पर इसीलिए व्यक्तिगत बात में शेयर कर रहा हूं सारी, उसमें क्या है कि जो चीजें हैं भोजन की या इन सब चीजों की, उनकी आवश्यकता भी मुझको अलग अलग समय पर अलग अलग तरह से महसूस होती रही। और इसमें मुख्य बिंदु आएगा व्यक्ति के मिटने के, समाप्त हो जाने की तैयारी। हम यात्रा पे निकले थे तो कुछ पाने के लिए, लेकिन हम उस मुकाम पर पहुंचे जहां पर लगा कि कुछ भी आवश्यक नहीं है। इस जीवन में इस सारे भराव का क्या मतलब है? तो शरीर में भोजन डाल रहे थे हम जीवित रहने के लिए, और अगर उसी को चुनौती मिल जाए जीवित रहने को, तो भोजन के प्रति हमारा रुख बदल जाएगा। शरीर के बाद खड़ा होता है मन, साथ ही में खड़ा है। तो मन क्या है? मन भी जिंदा रहने की बड़ी कोशिश करता है। तो मन जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ भरता रहेगा अपने अंदर। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा, कोई भी ज्ञानी से ज्ञानी, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति जो भर ना रहा हो। कोई मूर्खता से भर रहा है तो कोई ज्ञान से भर रहा है, फर्क क्या पड़ता है? भर रहे हैं ना, भर। चैन नहीं, उसको लगता है खत्म हो जाएंगे। क्यों सुबह से ही हम अखबार पलटने लगते हैं? अब तो सोशल मीडिया में और भी अच्छी बातें हैं कि हम सुबह से अपना मोबाइल स्क्रॉल करने लगे। ऐसा लगता है बड़ा ज्ञान अर्जित किए ले रहे हैं हम। ज्ञान व्यान कुछ अर्जित नहीं हो रहा, काम वक्त पे कुछ नहीं आता किसी के, लेकिन अर्जित किए ले रहे हैं, लगे हुए हैं लोग, स्क्रॉल किए जा रहे हैं। थोड़ी देर अगर वो शांत होकर बैठें तो उनके मन को चुनौती मिलती है कि भाई खत्म हो जाओगे क्या, मिट जाओगे? तो नहीं, कुछ चाहिए हमको, नई नई किताबें चाहिए। अगर कोई भी ऐसी चीज है जो हम डाल सकें, तो वस्तुतः ये जो एम्प्टीनेस है, देखा जाए ये खालीपन मृत्यु की तैयारी है, मिटने का पूरा आयोजन। और शिव को हमने क्या दिखाया? वो हलाहल धारण कर लेते हैं अपने अंदर। हलाहल को वो डाइजेस्ट कर लेते हैं। डाइजेस्ट इन द सेंस, उन्होंने कंठ में कहते हैं, कहानी कहते हैं रोक लिया। हलाहल तो कहते हैं भी कोई उससे बचना ही नहीं था, उसको तो मिट ही जाना था। हलाहल जो शिव ने रोक लिया,
क्योंकि शिव वो अवस्था है जो मिटने के लिए तैयार है, और जब कोई मिटने के लिए तैयार है तब उस मिटने के खालीपन से फिर कुछ नया जन्म लेगा, कुछ नया। वो होगा हमारा ओरिजिनल नेचर, हमारा बुद्धा नेचर, हमारे स्रोत से उठी हुई जो हमारी सारी धारा है वो। तो अब इसमें सहयोग बस हमको इतना लेना है कि एम्प्टीनेस को साधना है, खाली होकर बैठ जाना है, शरीर को रिक्त खोल की तरह जानना है और देखते रहना है टोटल एम्प्टीनेस में। और उसके साथ फिर धीरे धीरे मन भी अपना काम करेगा। मैंने ऐसे अनेक दिवस इस अवस्था में बिताए हैं। वो तो जब मैंने सूत्र पढ़ा तो मुझे लगा ये वाली चीज़ ही होती होगी। और जब आपका मन एम्प्टी है तो आपको शरीर का पता ही नहीं चलता। आपका शरीर एम्प्टी है, भरा है, खाली है, इसका भी पता नहीं चलता। कभी कभी अजीब सी चीज होती थी, आज भी होती है। जो लोग भाई साथ में कोई रहता, प्रेम करता है तो परेशान हो जाता। लोग भोजन पानी नहीं भूलेंगे, मैं भूल जाता हूं। मैं बैठा हूं, कुछ कर रहा हूं या कुछ नहीं कर रहा हूं, खाना खाना है या पानी पीना है, विस्मृत हो जाएगा, भूल जाएगा। क्योंकि जब शरीर ही भूल जाएगा तो भोजन पानी कौन याद रखेगा? फिर याद आएगा बाद में, जब वहां से आप रिटर्न होंगे, अच्छा पानी भी पीना था। ये पूरा एक संयुक्त परिदृश्य है शरीर मन का, बॉडी माइंड का। तो इस एम्प्टीनेस में जाने के लिए क्या चीज हुई? पहली, शरीर और मन के प्रति अतिशय जागरूकता की तैयारी। दूसरा, मिटने की, मृत्यु की पूरी तैयारी। हम अपनी धारणाओं से जिंदा रहना चाहते हैं, ऐसे या वैसे, किसी भी धारणा से अपने को रिक्त कर देना। तुमको लोग कैसे देखते हैं, कैसे नहीं देखते हैं, इसका भी कोई मतलब नहीं। अगर तुम मर ही गए, मिट ही गए, तो क्या फर्क पड़ता है? खालीपन वही मिट जाना और वही मर जाना है। तो प्रयोग के लिए इसको बस ऐसे ही कर सकते हैं कि निष्क्रिय रूप इसलिए कहा है क्योंकि वो आसानी पड़ेगी, फिर हम अपने सारे सक्रिय क्रियाकलाप में भी उसको अनुभव कर पाएंगे। कभी बैठ जाओ चुपचाप, एक एम्प्टीनेस, एक खालीपन धीरे धीरे अपने शरीर के अंदर महसूस करो। करते जाओ। शुरुआत में पकड़ में नहीं आएगा और फिर अचानक एक टोटल एम्प्टीनेस आएगी। इसके लिए मैंने एक ध्यान दिया हुआ था, महामंत्र ध्यान। तो महामंत्र ध्यान का जो डिजाइन था वो इसको सहयोग देने के लिए ही था कि पहले हम अपने जो मन की चैटरिंग है उसको अगर थ्रो कर पाए बाहर तो एम्प्टी होने में आसानी हो जाती है। अन्यथा एम्प्टी होने में भी हमारे अंदर बहुत कुछ चलता रहता है। तो उसमें कैथारसिस का, जिब्रिस का उपयोग करते थे हम फर्स्ट स्टेप में। अभी भी वो ध्यान जब शिविर वगैरह में उसको यूज कर लेते हैं। तो उसके बाद जब आप अनबर्डन्ड हुए, फिर आपने अपने शरीर को एक त्वचा के खोल की तरह जाना, आसान हो जाता है। तो पहले तो अपने अच्छे और बुरे होने का, दूसरों के अच्छे और बुरे होने का, अपने प्रति, दूसरों के प्रति जो धारणाओं की टकराहट है उस सब से मुक्त कर लीजिए। वो सबसे बड़ी कैथारसिस है। और फिर शांत अकेले बैठकर इस अनुभूति में जाएं, इस भावना में जाएं। जिस दिन पकड़ में आएगी ये एम्प्टीनेस की, रिक्तता की भावना, अचानक एक रिवॉल्यूशन, एक क्रांति घटेगी। भीतर से वो कुछ जन्म लेगा जो अकल्पनीय और अनिर्वचनीय है। तो प्रयोग भी इसका स्पष्ट है और तैयारी भी इसकी। तो ये सारी बातें समझकर इस पर
चलें, प्रयोग करें।